हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ कोड विद पटेल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टोकन्स इन सी। सी लैंग्वेज में टोकन्स क्या होता है। 6 टाइप के टोटल टोकन होते हैं। वो टोकन क्या होता है और उनका यूज क्या होता है और क्या क्या होता है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया था। सी लैंग्वेज का जो बेसिक था, तो उसमें हमने व्हाट इज सी लैंग्वेज देखा था, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, बाद में डिफरेंस क्या होता है सी और सी प्लस प्लस में, और टोकन के हमने कुछ 6 नेम पढ़े थे। अब सारे टोकन्स को हम वन बाय वन लर्न करेंगे कि होता क्या है टोकन्स, और समझेंगे कि टोकन्स क्या होता है। तो ये वाला आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप देख लीजिए। सो वेलकम टू सी लैंग्वेज बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स। तो इस वीडियो में हम टोकन्स पढ़ रहे हैं। तो टोकन्स टोटल 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल या पंचुअल। दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। आधे लोग पंचुएशन कहते हैं, सॉरी, पंचुएशन और स्पेशल सिंबल्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड, देयर आर टोटल 32 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, प्री डिफाइंड कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में अभी टोटल 32 टाइप्स के जो कीवर्ड्स है वो प्री डिफाइंड है। मतलब प्री डिफाइंड मतलब जो पहले से ही सिस्टम में है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स मतलब क्या होता है कि वो पहले से ही सिस्टम में है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसे क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड कीवर्ड्स। तो ये टोटल बहुत सारे 32 टाइप्स के जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है हमारी सी लैंग्वेज में। ऑटो, डबल, इंटीजर, तो ये सारे यूज आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। ज्यादातर कौन से यूज होंगे, ज्यादातर इंटीजर है, इफ है, एल्स है, फोर लूप है, बाद में डू है, स्विच केस है, ब्रेक है। तो ये मेन मेन ज्यादा जो होंगे वो यूज होने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा थोड़े बहुत ही यूज होंगे। 32 कीवर्ड्स पूरे के पूरे यूज नहीं होंगे। तो इसमें क्या है, प्री डिफाइंड मतलब पता चल गया होगा आपको कि जो ये सारे प्री डिफाइंड है, ये आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसा लिखा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अगर ये मैं बोलूँ ए है, ये ए है, ये नहीं है, मैं बोलूं ये जेड है, ये जेड है, नहीं है, मतलब जो ए बी सी डी में ये ए ही है, ये जेड ही है। तो आपको यही मानना पड़ेगा, ए मतलब यही होता है, जेड मतलब यही होता है। मतलब ये प्री डिफाइंड है, ए मतलब ए, जेड मतलब जेड। आप वाई को जेड बोलोगे तो वो नहीं चलेगा, तो उसे भी प्री डिफाइंड कहते हैं। और वैसे का वैसा ही कीवर्ड्स भी होते हैं प्री डिफाइंड, मतलब हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसे कहते हैं कीवर्ड्स। और टोटल 32 टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं हमारे सी लैंग्वेज में। उसके बाद आता है आइडेंटिफायर्स। दिस आर द नेम यू गिव टू वेरिएबल और फंक्शन। मतलब हम सी लैंग्वेज में है ना वेरिएबल बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, तो उसको नेम देने के लिए आइडेंटिफायर यूज होता है। अब आप बोलोगे कि वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। तो हमको कोई भी चीज, हमको अगर 10 वैल्यू स्टोर करवानी है, अगर कुछ भी वैल्यू स्टोर करवानी है, कुछ भी चीजें आपको स्टोर करवानी है, तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ए इज इक्वल टू 10। तो ये 10 की वैल्यू हमने कहा स्टोर की ए के अंदर। अब हमको 10 को एक्सेस करना है, तो हम ए के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे, तो उसे बोलते हैं वेरिएबल। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के भी कुछ टाइप होते हैं। क्या टाइप होते हैं, ए जेड, कैपिटल ए से जेड ए, कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, और 0 to 9 एंड अंडरस्कोर आर अलाउड। मतलब कैपिटल ए से कैपिटल जेड, उसके बीच में से आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो, वैसे भी स्मॉल में। बाद में 0 से 9 के बीच में कोई भी नंबर, और अंडरस्कोर ही अलाउड है। बाद बाकी और कुछ अलाउड नहीं है। आप ऐसा स्टार डालोगे तो भी अलाउड नहीं है। इतनी चीजें में से ही आप उसका नेम रख सकते हो। मस्ट नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। और जो हमारा जो वेरिएबल या फंक्शन का नेम है वो डिजिट मतलब नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नंबर हो सकता है, बट क्या मिडल में आप नंबर रख सकते हो। यहाँ पे इसे टोटल प्राइस लिखा है, तो आप यहाँ पे 9 पीछे लिख दोगे तो वैलिड है, वो वैलिड गिनाएगा। बट आप ऐसे 9 आगे लिख के 9 टोटल प्राइस, तो ये इनवैलिड होगा। तो ऐसा नहीं चलता है। मतलब हमको है ना आगे नंबर नहीं लिखना है कभी।
उसके बाद क्या आता है, नो स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर है ये वाला, उसके सिवाय और कुछ नहीं चलेगा। अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, आगे अंडरस्कोर लिख के भी आप वेरिएबल का नेम बना सकते हो, फंक्शन का नेम बना सकते हो, या बीच में कहीं भी। बट आप ऐसे स्टार बना के कोई भी वेरिएबल का नेम या कोई भी स्पेशल सिंबल जैसे परसेंटेज है, डॉलर का साइन है, ऐसे कुछ भी करके वेरिएबल का नेम बनाओगे तो वो इनवैलिड है, वो नहीं चलेगा। बाद में आता है नॉट बी अ कीवर्ड, मतलब जो कीवर्ड होता है वो भी यूज नहीं करना है। कीवर्ड हमने यहाँ पे देखा कि ये सारे कीवर्ड है, आपने देखा तो ये 4 कीवर्ड है, इंटीजर कीवर्ड है, तो वही का वही नाम आप नहीं रख सकते हो क्योंकि वो पहले से ही डिफाइंड है। तो वो आप फिर से यूज नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपको एरर आएगा। तो ये 4 रूल्स है। जब आप वेरिएबल और फंक्शन का जो नेम डिक्लेयर करोगे, ये बेसिकली नेम डिक्लेयर करने के लिए यूज होते हैं, तो आपको ये 4 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये 4 मिस्टेक आपसे ना हो। उसके बाद आता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट मतलब दिस आर अ फिक्स्ड वैल्यू दैट डज नॉट चेंज। मतलब कॉन्स्टेंट मतलब ऐसी वैल्यू जो हम चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने एक भी वेरिएबल बनाया, मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, देखो इंटीजर वी ए आर क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या स्टोर है, 5 नंबर स्टोर है। तो हम ऐसा कोई भी चीज चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, तो हम कांस्टेंट उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब कॉन्स्ट, हमको एक कॉन्स्ट कीवर्ड उसके आगे लगाना पड़ेगा। बाद में इंटीजर मतलब ये एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। इंटीजर मतलब डिजिट वाली जो नंबर्स होता है वो स्टोर करेगा। और वेरिएबल वी ए आर मतलब हमने जो वेरिएबल का नाम लिखा है उसके अंदर 5 स्टोर किया है। तो वैसे ही हमको कोई भी ऐसी वैल्यू रखनी है कि वो कभी चेंज ना हो, तो हम कांस्टेंट उसको बना सकते हैं। जैसे कि पाई, जो पाई की वैल्यू होती है 3.14 होती है, तो हम उसको 3.57 कैसे कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो उसको आप कांस्टेंट इंटीजर पाई इज इक्वल टू 3.14 कर सकते हो, जिससे क्या पाई की वैल्यू आपके प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी कभी भी। तो उसे कहते हैं कांस्टेंट। मतलब हमको जिसकी वैल्यू भी चेंज नहीं करवानी है, तो हम उसको वैल्यू देके रख देंगे, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। उसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, टेक्स्ट एनक्लोज्ड इन डबल कोट। सिंपल स्ट्रिंग मतलब क्या, कोई भी जो हमारा वर्ड होता है या लंबी कोई भी चीजें हमने लिखी है, तो वो डबल कोट के अंदर आए, ये डबल कोट के अंदर आए, उसे कहते हैं सिंपल स्ट्रिंग। हमको कोई भी मेरा नाम लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो आप ऐसे डायरेक्ट ओपन में नहीं लिख सकते हो, एरर आएगी। बट आप डबल कोट के अंदर जैसे ही लिखोगे, तो जो हमारा कंपाइलर है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो समझ लेगा कि ये स्ट्रिंग है, तो वो आपको आउटपुट देगा, उसमें एरर नहीं देगा। मतलब हमारा जो 2 कोट के अंदर आता है, जो डबल कोट के अंदर आता है, उसके सिंपल बोलते हैं स्ट्रिंग। अब उसके बाद आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर सिंबल यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। मतलब कोई भी दो चीजों के बीच में हमको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, आपको ए प्लस बी करवाना है, ए और बी के बीच में प्लस करवाना है, तो ये ऑपरेशन कहते हैं इसको। तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑपरेटर। तो ये प्लस है जो, वो है ऑपरेटर। आपको ए माइनस बी करवाना है, तो ये माइनस जो है वो एक ऑपरेटर है। तो ये सारी चीजें ऑपरेटर में आती है। तो ऑपरेटर्स के कितने टाइप है, तो ऑपरेटर्स में एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, एक रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, और असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो समझते हैं कि अरिथमेटिक में क्या आता है, प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, डिवीजन आता है, मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आता है। ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं स्टैंडर्ड 2 3 से, कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और मॉड्यूलो ढूंढने के लिए ये यूज होता है। अगर आपको दो वैल्यू के बीच में प्लस करवाना है तो अरिथमेटिक यूज कर सकते हैं। बाद में रिलेशनल, रिलेशनल मतलब दो की वैल्यू चेक करवानी है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 10 है, तो वो दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं है। हाँ इक्वल है, तो वो चीज कैसे हम चेक करवा सकते हैं, तो रिलेशनल ऑपरेशन ऑपरेशन से। बाद में नॉट इक्वल टू, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू भी 10 है, बट हम ऐसे लाएंगे ए नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू बी,
तो हमारा जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, हमने 10 दी है और चेक करवाना है कि वैल्यू बड़ी है या छोटी है, तो हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। बाद में लॉजिकल ऑपरेटर, मतलब हमारे पास अगर दो कंडीशन होती है, अगर ये नहीं तो ये, तो उसके लिए हम और ऑपरेटर यूज करते हैं। इसे फर्स्ट वाले को बोलते हैं एंड ऑपरेटर, सेकंड को बोलते हैं और इसको बोलते हैं नॉट। तो मोस्टली ये दो ही यूज होते हैं। एंड में मतलब दोनों कंडीशन राइट होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए वैसे ही। तो क्या होता है, तभी आपका जो आउटपुट है वो आएगा। जब दो कंडीशन होती है तब है ना, हम एंड यूज करते हैं, ये भी कंडीशन राइट होनी चाहिए और ये भी कंडीशन राइट होनी चाहिए, तभी हमारा जो आउटपुट है वो आएगा। और में क्या होता है, ये और है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कंडीशन अगर रॉन्ग होगी और ये कंडीशन राइट होगी तो भी आउटपुट आएगा। तो यही डिफरेंस है एंड और में। एंड में दोनों कंडीशन राइट होनी चाहिए, और में होता है वो दोनों में से एक कंडीशन राइट होगी तो भी चलेगा। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब क्या, हमको किसी वेरिएबल को जो हमारी जो वैल्यू है वो असाइन करनी है, उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। असाइनमेंट मतलब a = 10, हमने a को 10 वैल्यू दी 10, तो ये = है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो हमको कभी भी कोई भी वेरिएबल को हमको कोई भी वैल्यू असाइन करनी हो, तब हम असाइनमेंट ऑपरेटर अलग अलग आते हैं वो यूज करते हैं। और सबसे लास्ट में आता है स्पेशल सिंबल या पंचुएशन। स्पेशल सिंबल्स मतलब क्या, हम है ना, पहले तो समझते हैं यूज टू स्ट्रक्चर कोड। जो हमारा सी लैंग्वेज का कोड है उसको स्ट्रक्चर करने में यूज होता है। स्ट्रक्चर मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में लाने के लिए हम स्पेशल सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे कि फंक्शन बनाएंगे, उसके पीछे ये ब्रैकेट आएगा, बाद में हमारा जो मेन कोड होगा वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा। जो हमारा एरे होगा ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा। जब हमारा जो स्टेटमेंट है वो खत्म होगा तो हम सेमीकोलन लगाएंगे। बाद में हमको कोई भी फाइल को इंक्लूड करवाना है तो हैशटैग लगाएंगे। तो ये पहले से ही डिफाइंड है। तो कोड को प्रॉपर स्ट्रक्चर करने के लिए हमको ये सारी चीजें हमारे जो कोड में होती है वो यूज करनी पड़ती है। तो ये सारे स्पेशल सिंबल्स है। तो यहाँ पे जो हमारा टोकन्स इन सी है वो सारे कंप्लीट होते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज है कि आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप इसको थोरली लर्न नहीं करते तो भी चलता है, बट इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा टोकन्स इन सी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट में हम हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो करेंगे सी लैंग्वेज में, और देखेंगे कि सी लैंग्वेज को कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।